बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन व सामईन, आज की इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों काबिल और हाबिल का वाक़या बताएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कारणों को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त वसूल हो सके। फरमाने इलाही है जिसका तर्जमा यह है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का सच्चा वाक़या भी सुना दीजिए। जब उन दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की, उनमें से एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई तो वो कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। पहले ने कहा, बिलाशिबा अल्लाह तकवा इख्तियार करने वालों का ही अमल कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हरगिज अपना हाथ ना बढ़ाऊंगा। बेशक मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जानों का रब है। मैं तो चाहता हूँ कि तू अपने जिम्मा अपना और मेरा भी गुनाह ले ले और फिर तू दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। आखिरकार उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। बस वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे दफनाए। ये देखकर वो कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। फिर वो बड़ा ही पेशेमान और शर्मिंदा हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और दीगर साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम बयान करते हैं कि जब हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ विलादत का सिलसिला शुरू हुआ तो उनके यहाँ हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म था कि हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें और दूसरे पैदा होने वाले लड़के की शादी पहले लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक मर्तबा काबिल और उसकी बहन पैदा हुई और दूसरी मर्तबा आबिल और उसकी बहन पैदा हुई। साबिका उसूल के मुताबिक काबिल की बहन का निकाह आबिल से और आबिल की बहन का निकाह काबिल से होना था। इत्तफाकी तौर पर काबिल की बहन आबिल की बहन की निस्बत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए काबिल ने चाहा कि उसकी शादी आबिल की बहन के बजाय खुद अपनी ही बहन से हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल से कहा कि अपनी बहन से आबिल को निकाह करने दो, लेकिन काबिल ने इनकार कर दिया और समझाने के बावजूद अपनी ही बहन से खुद निकाह करने पर इसरार किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों से कहा कि तुम अल्लाह ताला की राह में बतौर नजराना कुर्बानियां पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर होगा। आबिल बकरियां पालता था, उसने एक मोटी ताजी बकरी कुर्बान की और काबिल खेती बाड़ी करता था, उसने घटिया किस्म का अनाज अल्लाह ताला की राह में पेश किया। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी मैदान में रख दी। आसमान से आग आई और आबिल की कुर्बानी को खा गई जो उसकी कबूलियत की अलामत थी। काबिल की कुर्बानी जब कबूल न हुई तो
اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی آبیل کو قتل کر ڈالا۔ جب آبیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصہ میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس نے شروع کی تھی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔